हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं और कुछ ऐसे वास्तु टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग सीखना चाहते हैं जो आपके जीवन में तरक्की की राह पर आपको ले चले, तो आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अनाज को दान करना वैसे तो बहुत ही अच्छा माना गया है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि अगर हम किसी भूखे को भोजन करवाते हैं तो वो सबसे अच्छा दान है। लेकिन अन्न को दान करने का एक नियम होता है कि भगवान विष्णु का मंत्र बोलकर ओम विष्णु देवाय नमः, तभी हमें दान करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है वस्त्र दान करना भी बहुत अच्छा है। अगर हम किसी का तन ढकते हैं तो उससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, वस्त्र का दान करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी पुराना कपड़ा किसी पंडित को नहीं दान करना है, नहीं तो हमें उसके पुण्य की बजाय उसका पाप लगने लगता है। और अगर हम किसी भिखारी को भी वस्त्र दान कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कपड़ा बिना धुला हुआ हमें कभी भी किसी को दान नहीं करना है। नहीं तो आपको इसका पुण्य, जितना पुण्य मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा पाप लग जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि आने की बजाय माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी माँ आने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। आपके घर के दरवाजे माँ लक्ष्मी के लिए बंद होने लगेंगे। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हो तो आप उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हो और भगवान आपके घर में सूर्य की तरह, जैसे सूर्य भगवान अपनी रोशनी फैलाते हैं तो माँ लक्ष्मी भी अपनी रोशनी आपके घर में फैलाएंगी और आप पर इतनी ज़्यादा कृपा करेंगी कि आप अपने धन को समेट भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें तो ऐसी थी कि जो आपको जिस तरीके से दान करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपको दान करते हुए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो वीडियो को कभी से भी स्किप मत करना और ध्यान से देखते जाना। दोस्तों, हमें कभी भी झाड़ू किसी को आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी झाड़ू खराब हो गई है तो हम किसी अपने पड़ोसी की झाड़ू लाकर झाड़ू लगा लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ना ही किसी की झाड़ू लानी चाहिए और ना ही झाड़ू किसी को देनी चाहिए। अगर आपको किसी को झाड़ू देनी भी है, दान करनी है, तो आपको नई झाड़ू लाकर दान करनी चाहिए। और जब भी आप अपने घर में भी नई झाड़ू लेके आते हो तो उस झाड़ू पे सबसे पहले आप मोली बांध लीजिए। मोली बांधने से आपको ये हो जाता है कि आपने लक्ष्मी को अपने घर में बांध लिया है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे और ज़्यादा होने लगी है। कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए जहाँ से किसी आने जाने वाले की नज़र पड़े। हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का सीधा सीधा प्रतीक होती है। हमें झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और कभी भी रात में झाड़ू को खुले आंगन में, छत पे, ऐसी जगहों पे नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपनी झाड़ू को छुपा कर रखें और अपनी झाड़ू का सम्मान कीजिए। बहुत सारे लोग पैर के साथ झाड़ू को इधर उधर खिसका देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपके घर में एक दरिद्रता का प्रतीक हो जाता है। अगर आप झाड़ू का सम्मान नहीं करते हो तो हमेशा लक्ष्मी जी को बांध के रखना अपने घर में, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तभी माँ लक्ष्मी आप लोगों पर उतनी ही ज़्यादा प्रसन्न होगी। जितना ही आप लोग माँ लक्ष्मी पर अपना ध्यान दोगे उतनी ही आप लोगों के पर कृपा बनी रहेगी और आपके घर आंगन में माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बरसाएंगी। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि जो आपको ऐसे करनी चाहिए। दूसरी बात, अन्न का दान भी अगर आप लोग कर रहे हो तो कभी भी किसी को बासी खाना दान मत करना, क्योंकि ये नहीं पता कि भगवान आपके दरवाजे पर किस रूप में आ जाए। अगर आपका खाना बासी है तो वो खाना फेंकने योग्य है। उसको किसी को भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेड को बासी खाना दे दिया। नहीं, उससे आप लोग, भगवान क्या समझते हैं कि आप किसी को कुछ समझ रहे हैं और आपको किसी को भी वो खाना दान नहीं करना है। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते हो
तो उतना ही ज़्यादा आपके घर का वास्तुशास्त्र सकारात्मक होता है। ये बातें कहने को तो बहुत छोटी-छोटी होती हैं, लेकिन आपके घर की लक्ष्मी के लिए, आपके घर की वास्तु के लिए, आपके घर के व्यवहार के लिए कि आपके घर में किस टाइप का वातावरण है, उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। और जैसे-जैसे आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपनाने लगते हैं, आपका जीवन सुखी होने लगता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का एक-एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हमें भी